नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन चाल न्यूज 24 लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश मुरैना से। मुरैना जिले के ग्राम भैंसोरा में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 30 मई 2024 से 5 जून 2024 तक बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ तथा कथा को विश्राम दिया गया, जिसका 6 जून 2024 को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जहां पर कथा व्यास परम पूज्य पंडित दिनेश शास्त्री ने अपनी ओजस्वी वाणी से सुदामा चरित्र की कथा रसपान कराकर कथा को विश्राम दिया तथा श्रोता संत भक्तों ने झूमते नाचते हुए व्रत जैसी अनुभूति महसूस कर आनंद प्राप्त किया। इस आयोजन के आयोजक परीक्षित हरि सिंह गुज्जर अपने परिवार सहित भक्तिभाव से आयोजन करा रहे थे। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के बाद आरती कर भंडारा आयोजित किया जाता था। देखिए ये खास रिपोर्ट मुरैना से संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ। तो आज मेरे भगवान में पुण्य है, जहाँ पर भाव होता है। तो महाराज जी जहाँ महीना में 3 लगे हमारी कथन में आशीर्वाद दिया और वास्तव में हरि सिंह नाम है सुदामा। हमारे तरह वाले महाराज जी जैसे आए भक्तों बिल्कुल जो सुदामा जी का मान करता है, सम्मान करता है, उन्हें भाव से समझता है, उनके घर गरीबी नहीं है। यमुना जल जाऊं आना पायल मोरी बाजे, यमुना के जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना के जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। झपटे चलूं तो मोरी, झपटे चलूं तो मोरी, छलके गिरी बड़ी दूर लगी, हाँ दूर लगी, बड़ी दूर कटारी बड़ी दूर लगी, बड़ी दूर लगी, बड़ी दूर लगी। उनके सामने ये कथा चल रही है। राघव दास जी प्रवचन करते थे तो बड़ी बड़ी सभाएं मौन रह जाती थी। अब संत बन गए, देखो भगवान की कृपा है, बहुत मीठा सुरीला बोलते हैं। ईमानदारी की बात बताना, सुदामा जी कितने बड़े त्यागी ब्राह्मण थे। सुदामा गरीब होना अलग बात है, स्वाभिमानी होना अलग बात है, और दरिद्र होना अलग बात है। प्यारे, दरिद्र एक करोड़पति हो सकता है। दरिद्र किसे कहते हैं भैया? दरिद्र उसे कहते हैं जो दूसरे की संपत्ति को अपनी संपत्ति में मिलाना चाहता है। दरिद्र उसे कहते हैं जो एक नंबर का बेईमान होता है। बेईमान को दरिद्र कहा गया हरि सिंह बाबा। दरिद्र गरीब नहीं होता। दोनों करे महाराज बांटी भर गई, चिंता मत करो, प्लॉट आ जाओ। जने प्रदेश मंदिर
रह गए सुंदर भैया तो सीख गए पुराने। तो थोड़ी ने मारे बाबा भैया देव कृपा करे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें गरीबी पसंद है का, ले वो ना दे वो उसी को सके नहीं हंस गए मामा बैठे देखो अर्जना छोड़ कहूंगे। एक बात और जरा गौर करके सुने, जरा समझने वाली बात है, बात गहराई की है। सुदामा जी भगवान के घर नहीं गए हैं, सुदामा जी को 3 बार भगवान बुलाने आए हैं। पलंदर भैया 3 बार भगवान स्वयं भैंसोरा गांव में आए हैं बुलाने के लिए, तब कहीं मेरा सुदामा उनके घर गया है। स्वयं भगवान 3 बार उनके घर गए हैं। क्या बात है भाई, महाराज ने कहते बोले महाराज समझ में नहीं आया। तो भगवान पहला कौर तोड़ते हैं, सुदामा को याद करते हैं, मेरा मित्र है सुदामा। आज सुदामा की बदौलत ही मैं सोने की थाली में भोजन कर रहा हूं। आज बरसों बीत गए, भगवान रोजाना सुदामा का नाम लेते हैं। और आज मेरी रुक्मणी जी ने कहा ये सुदामा कौन है, कोई राजा? तो भगवान ने कहा सुदामा से बड़ा राजा तो दुनिया में कोई नहीं है। सुदामा बहुत बड़े राजा हैं, सुदामा से बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है। जरा ध्यान देना। लक्ष्मी भैया रुक्मणी भैया कहने लगी आप जाओ। अवंतकापुरी, उज्जैन का नाम क्या है? अवंतकापुरी। भगवान जब उज्जैन में पढ़ने के लिए गए थे